तो जी पुर्तगाल इमिग्रेशन आइमा ये लेटेस्ट न्यूज़ आ गई है और ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। ठीक है, ये मैं आपको एक एक चीज़ अभी बताने लगा हूँ, ये आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। मैं तो स्क्रीनशॉट लगाऊंगा ही। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। और जो लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सलमान, क्या पुर्तगाल में दोबारा इमिग्रेशन ओपन हो सकती है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। एनीवे, गुड न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी। वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना लिख सकते हैं कमेंट्स वगैरह कि मेरा अगला टॉपिक कौन सा हो, तो कोशिश करता हूँ कि मैं उसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करके तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करूँ। एनीवे, सबसे पहले ये भाई आज की न्यूज़ है। ठीक है, आप खुद भी गूगल करके स्टडी कर सकते हैं। आप इसको कॉपी करके हिंदी, उर्दू, पंजाबी, नेपाली किसी भी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं ताकि ਤੁਹਾਡੀ भी तसल्ली हो जाए। तो यहाँ पे अभी आपको बताता चलूँ कि इन्होंने लिखा है कि आइमा जनाब एक तो नया स्टाफ रखने वाली है। ठीक है, स्टाफ मीन के जो यहाँ पे इमिग्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन का काम करेगी, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए आइमा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग केस थे। लेकिन आइमा ने जनाब स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम हुई, लेकिन अभी आइमा ने जो प्रोसेस अपना फास्ट रखा है ना कि लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, लेकिन आइमा ईमेल लोगों को सेंड करी जा रहा है। और अभी लोग चाहते हैं और लोग कह रहे हैं कि आइमा बस कर दे यार, सानू डॉक्यूमेंट्स तो रेडी कर लेने दे। तो इस वजह से आइमा ने इमिग्रेशन ने अपना प्रोसेस बहुत अच्छा और फास्ट कर दिया। तो ये पहले आपको अपडेट का बता दूं, इन्होंने लिखा है द गवर्नमेंट विल स्ट्रेंथन द इंटीग्रेशन, माइग्रेशन एंड असाइलम एजेंसी आइमा विद एन एडिशनल 64 वर्कर्स। ठीक है, मैं आसान लफ्ज़ों च दसना यार। ठीक, तो यहाँ पे यह है कि वो 64 मतलब कि 64 जिन्हों तुसी पंजाबी च कहते हो कि 64 इन्होंने स्टाफ रखना है। इन्होंने पहले भी स्टाफ रखने की डिमांड की थी, गवर्नमेंट वालों ने कहा भी था, आइमा वालों ने कहा भी था हमें स्टाफ चाहिए, तो इन्होंने स्टाफ रखा है। लेकिन इन्होंने दूसरे कैटेगरी का स्टाफ रखा है। वो कौन सा? जैसे कि महात्मा गांधी में जहाँ पे लोगों के बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने एक स्टाफ, एक थर्ड पार्टी कंपनी हायर किया है, समझ लें वकीलों को हायर किया था। तो वो आप इसमें लेन देन करके ये सारा सिस्टम चला रहे थे। तो मतलब कि जुगाड़ हो रहा था और बहुत अच्छे से जुगाड़ हो रहा था। आइमा को वर्कर भी मिल गए, प्रोसेस भी उन्होंने दबादब फास्ट कर दिया और चीज़ें भी अच्छा होना अभी स्टार्ट हो रही हैं। तो अभी ये जो 64 वर्कर्स होंगे ये प्रॉपर प्रोफेशनल होंगे और मोस्टली हो सकता है उन्हीं लोगों में से वो सिलेक्ट करें जो जिनकी ट्रेनिंग पहले से जारी है या हो रही है। तो जनाब उनको मुलाजमत के मौका भी आइमा फ्राहम करेगा, प्रॉपर जॉब होगी, प्रॉपर उनके पास एक अथॉरिटी होगी जैसे कि पहले सिर्फ के लोगों के पास या आइमा के लोगों के पास होती है। मतलब कि 64 बंदों को वो मुलाजमत देगा और जो इमिग्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन के हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए काम संभालेंगे। और यहाँ पे इस अपडेट में लिखा भी गया है, ये मैं लगाऊंगा ऊपर, कि आइमा को 19 मिलियन यूरोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो अपने प्रोसेस को और बेहतर बना सके। और ये जो 19 मिलियन यूरो आइमा को मिलेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने खुद भी लिखा हुआ है, मेंशन भी किया हुआ है, ताकि इसमें प्रोसेस भी फास्ट हो, डॉक्यूमेंटेशन का, रिसेप्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ माइग्रेंट्स का भी और असाइलम सीकर्स का भी। मतलब कि ये 19 मिलियन एक बजट उनको दे रहे हैं। ठीक है, कि हाँ भाई हम आपको इतना अप्रोक्सीमेटली आइमा को पैसे दे सकते हैं। तो आइमा को तकरीबन समझ लें अगर 19 मिलियन यहाँ पे लिखा है, अगर 19 मिलियन नहीं भी मिलता, अगर 15 मिलियन भी मिल जाता है तो जनाब इससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी और इजी हो जाएंगी। और ये जो 64 पीपल रखेंगे, क्या ये एक सिटी में रखेंगे? या आप लोगों का क्वेश्चन शायद आपके माइंड में आ रहा होगा, आप पूछते हैं तो मैं आपको गाइड करता चलूँ। ये सारे पुर्तगाल में इन्होंने बिखेरने हैं। ठीक है, मतलब कि इन्होंने 4-5 लिस्बन में डाल दिए। लिस्बन में तादाद थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि लिस्बन में रश बहुत ज़्यादा होता है। लिस्बन थोड़ा एक बड़ा सिटी है पुर्तगाल का, तो पोर्टो में भी ठीक ठाक वो बंदों प्रोवाइड करेंगे, वो लोगों को जॉब्स देंगे। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने मेन लिखा है मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के, ताकि आप लोग की तसल्ली हो जाए। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है द लार्जर कंपटीशन एम्स टू 50 वर्कर्स फॉर आइमा स्टोर्स, मोस्ट ऑफ देम विद 2 एम्प्लॉयज इन अल्बोफेरा, फारो, ओके, और पोर्टिमाओ, बेजा, पोर्टेलेग्रे, इवोरा, ओदिमेरा, ब्रागांसा, गुआर्दा, वियाना दो कस्तेलो। जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं, मैं सारे ही नाम ले रहा हूँ और जहाँ जहाँ कोई इंसान मौजूद है उसको ऑटोमेटिकली पता चलता रहेगा कि मैं कौन कौन से सिटीज़ का नाम ले रहा हूँ। और भी हैं अभी जनाब, गम अभी ख़त्म नहीं हुए। विजू है, अलवेरका है, कसाई है एंड ओदी वैलस
और यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा मेंशन भी किया हुआ है, वाइल दोज इन लिस्बन एंड सेटूबल विल बी reinforced with the 4 employees and कशकाश with 6 and पोर्टो with 8। मतलब कि कशकाश भी आता तो वैसे लिस्बन के एरिया में ही है। जो लिस्बन में है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, वहाँ पे लोगों को ज़्यादा हायर करेंगे वो, और पोर्टो में भी ठीक ठाक होंगे। लेकिन बाकी भी ये जितने सिटी के मैंने नाम लिए हैं, यहाँ पे भी वो सारे एम्प्लॉय अपने बिठाएंगे, काम करने वाले अपने वर्कर बिठाएंगे जो डॉक्यूमेंटेशन का काम संभालेंगे। तो अभी इसका हम लोगों को फ़ायदा क्या होगा? अगर आइमा को इतना फंड्स भी मिल जाता है और इतने वर्कर आइमा हायर कर लेती है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस तो फास्ट होगा ही, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं ना, जिनमें लोगों की फैमिली अपॉइंटमेंट्स हैं, जिसमें लोगों के कार्ड रिन्यू हैं, मतलब कि लोगों के कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं और यहाँ पे आपको पता है कि रिन्यू की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, और बाद में फिर इसके ऊपर भी वो अमल दरामद कर रहे हैं कि हाँ, जिन लोगों का पासपोर्ट का टाइम हो चुका है तो उन लोगों को पासपोर्ट जल्दी जल्दी से दे के फारिग किया जाए, क्योंकि 18 महीनों से लोग अपने पासपोर्ट का, पुर्तगीज़ी पासपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अप्लाई कर दिया हुआ है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर वर्कआउट होगा, और सबसे ज़्यादा वर्कआउट होगा फैमिली अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, और जो रेजिडेंस कार्ड को रिन्यू करने का प्रोसेस है वो, क्योंकि अभी पहली प्रायोरिटी वही होगी। क्योंकि अभी आप देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, मैं महात्मा गांधी में विजिट भी करने वाला हूँ। वहाँ पे अभी आजकल इतना रश नहीं होता बायोमेट्रिक्स का, होता है लेकिन उतना नहीं जितना पहले होता था, क्योंकि अभी वो आए दिन इतने ज़्यादा केस हैंडल कर रहे हैं आइमा वाले, तो वहाँ पे लोग ही नहीं जाते बायोमेट्रिक्स देने के लिए। वो खुद वेले कुछ लोग बैठते हैं, कहते हैं हाँ भाई कितने गए हैं बायोमेट्रिक्स देने वाले। जिन लोगों ने पुर्तगाल में अपने TRC कार्ड लेना था वो बंदे कुछ तो आ ही नहीं रहे। ठीक है, तो वो क्योंकि उन्होंने प्रोसेस ही बहुत फास्ट कर दिया है, तो हर रोज़ वो इतने ज़्यादा बंदों को डील करते हैं, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हैं। और इससे अभी ये भी एक फ़ायदा होगा, जैसे कि ये तो अभी दिसंबर का महीना है, अगले साल में हो सकता है कि हाँ भाई जनवरी में आप लोगों को कार्ड मिलना भी स्टार्ट हो जाएंगे, जो लोग अपने बायोमेट्रिक्स वगैरह दे रहे हैं। और अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सलमान, पुर्तगाल में दोबारा इमिग्रेशन कब ओपन हो सकती है? तो देखें, जब पुर्तगाल इतना ज़्यादा स्टाफ रखेगा, भी इतना ज़्यादा उनके लिए फिर काम करने के लिए भी नहीं होगा, तो क्या होगा? हो सकता है कि पुर्तगाल दोबारा से अपनी इमिग्रेशन ओपन करे, हो सकता है, क्योंकि हम लोग टैक्स वगैरह पे करते हैं, तो टैक्सों से पुर्तगाल को फ़ायदा होता है। तो इस वजह से अगर लोग ही नहीं आएंगे तो पुर्तगाल को ठीक ठाक सिस्टम होगा, सिस्टम में इनके नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस वजह से जब वो अमला भी रख लेंगे, स्टाफ भी रख लेंगे, और स्टाफ के पास कोई काम तो होना चाहिए ना करने के लिए, तो इस वजह से हो सकता है कि आपको अगले साल इसमें, लेकिन 3 महीने अभी लग सकते हैं, 3-4 महीने इमिग्रेशन को दोबारा ओपन होने में। हो सकता है वो दोबारा इमिग्रेशन ओपन करने के लिए थोड़ा जल्दी सोचें, क्योंकि पहले ये पेंडिंग केस तो ऑलमोस्ट क्लियर बस होने ही वाले हैं, ये 1-2 महीने की बात रह गई है, तो फिर समझ लें चीज़ें अपने मामूल पे और बिल्कुल बैलेंस में आ जाएंगी। और आपको एक बताता चलूँ बात, कि मुझे मेरा TRC कार्ड 2 साल 1 महीना और कुछ दिन बाद मिला था। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू। कितना फासला है, कितना टाइम लगा। और अभी तो यार इतना फास्ट प्रोसेस है कि लोगों को 1.5 साल के अंदर ही उनका पहला TRC कार्ड मिल रहा है। और जो लोग लीगल आते हैं तो वो तो यार अपना 6 महीने में भी कार्ड अपना अवेल कर लेते हैं। ठीक है, कोर्ट केस के थ्रू आपका केस और जल्दी भी हो जाता है, 6-8 महीनों में आपके पास TRC कार्ड आ जाता है, बल्ले बल्ले नियारे हो जाते हैं आपके। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी और आसान कर दी हैं पुर्तगाल इमिग्रेशन ने। और ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो आपको यार पेपर्स इस तरह दे, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, लोगों के कुछ पंगे भी होते हैं, मसाइल भी होते हैं, फिर भी पुर्तगाल वाले थोड़ा सा खज्जल तो जलील करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको वो TRC कार्ड दे ही देते हैं। और मुझे नहीं लगता कि पुर्तगाल जैसा कोई और कंट्री हो। बाकी मुझे दुआओं में याद रखें। होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।